जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में किसी एयरलाइन के साथ या फिर एयरपोर्ट में बनाना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए कि एज अ ग्राउंड स्टाफ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाइट वेट और मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इनसे संबंधित सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जिससे आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकें और आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और इसके साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि क्या ग्राउंड स्टाफ की जॉब पाने के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत होती है या फिर किसी एविएशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों आजकल एक बहुत हाइक चल रही है एविएशन सर्टिफिकेट की, जिसके नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को यह सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, कोई आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम भी आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वैसे लाइक करने में आपको कुछ जाएगा तो नहीं, ठीक है, मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूं यार, ठीक है, सिर्फ लाइक करो जिससे वीडियो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले और लोग जागरूक हों। ठीक है, आप लोग लाइक करो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को मैं इसके संबंधित जानकारी देता हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या एयरलाइंस में जॉब पाने के लिए आपको किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें आपको किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप काबिल हैं तो आप अपनी पहचान खुद बनाइए, खुद इंटरव्यू देने चाहिए। ठीक है, आपको जॉब खुद से मिलेगी। एक अपनी पहचान बनाने का मजा दोस्तों दूसरा ही होता है। आप किसी के थ्रू जाएंगे तो जिंदगी भर सुनने के लिए हो जाएगा उसकी जॉब मैंने लगवाया। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, खुद इंटरव्यू में जाइए और इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर नहीं होता है दोस्तों एक बार आप जाएंगे इंटरव्यू में, कुछ सीखेंगे, फिर अपने ऊपर काम करिए और दोबारा इंटरव्यू देने जाइए, आपका सिलेक्शन दूसरी बार में नहीं तीसरी बार में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद पे भरोसा रख के इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए किसी एविएशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं इतने समय एविएशन सेक्टर में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स का धोखा हो रहा है, कैंडिडेट सबसे ज्यादा पैसा खींचा जा रहा है, वो है एविएशन सर्टिफिकेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रकार के किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, या टोटली फ्रॉड है, स्कैम है, इसमें आपको नहीं फंसना है। आपसे कोई भी बंदा एविएशन सेक्टर में जॉब दिलाने के नाम पर अगर एविएशन सर्टिफिकेट की मांग करता है तो आप समझ जाइए 100% फ्रॉड है। इस प्रकार के किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दोस्तों आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जा सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट था या कोई उन्होंने इसके लिए स्पेशल कोर्स किया था या कोई एविएशन सर्टिफिकेट बनवाया था। कुछ नहीं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, जो मैंने उनको गाइड किया उन्होंने उस प्रकार से सारी चीजें फॉलो करी और उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों आप लोग भी ध्यान रखें, किसी भी एविएशन सर्टिफिकेट के चक्कर में या किसी ऐसे कोर्स के चक्कर में ना पड़े जो कि आपको कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ ले जाए। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी चीजों से बच के रहना है। ठीक, अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस में जैसे कि इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और उसके बाद फ्लाई बिग, स्टार एयर, इन किसी भी एयरलाइंस में आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपका रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम को दोस्तों हम लोग सीवी भी बोलते हैं। इसमें आपका सारा बायोडाटा होता है, आपसे रिलेटेड जानकारी होती है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी क्या स्किल्स है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर जो भी क्वालिटी, आप सभी चीजें उस सीवी में लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोग एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन जिन भी कैंडिडेट कंप्लीट होगा वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अभी क्या कर दिया है इंडिगो ने, अपने इंटरव्यू जो वॉक इंटरव्यू कराती है इसमें वो लोग डिग्री मांगते हैं आपसे। अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप लोग इंटरव्यू दे पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए जिन भी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो वो लोग अपनी डिग्री अपने विश्वविद्यालय से लेके आ जाए और डिग्री लेने के बाद ही आप लोग इंटरव्यू में जाए, जिससे आप लोगों को इंटरव्यू से भगाया ना जाए, क्योंकि बिना डिग्री के आप इंटरव्यू आप लोग नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, बर्थ प्रूफ के लिए हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, इसलिए आप लोग उसको भी अपने पास रेडी रखें। अब यहाँ पे कई कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि एविएशन सेक्टर में काम करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग अपना पासपोर्ट बना के रख लीजिए। अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि हमें पासपोर्ट क्यों बनाना है, क्या हमें क्या देश विदेश घूमने को मिलेगा जॉब लगने के बाद? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं जो पासपोर्ट होता है सबसे सिक्योर और पूरी तरीके से तहकीकात, मतलब आपका वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आपका पासपोर्ट बनाया जाता है। तो ये सबसे सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बिहाफ पे आपका एयरपोर्ट एंट्री पास बनता है।
ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है, इसके अलावा और किसी भी यूज में आपका ये पासपोर्ट नहीं आने वाला है। सिर्फ इससे आपका एयरपोर्ट एंट्री पास बनेगा, इसलिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रेजेंट टाइम में आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद अभी मोस्टली कंपनी आपको टाइम दे देती है 20 से 25 दिन का कि आप लोग पासपोर्ट बनवा लीजिए। मगर अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में काम करना ही चाहते हैं तो आप एक बार पासपोर्ट बनवा लीजिए। 2-2.5 खर्चा आता है, 20-25 दिन में बन के आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जैसे कि AISL, अलायंस एयर और AIESL। ये दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और EWS और एक्स सर्विसमैन, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, जिसमें कास्ट, डोमिसाइल और EWS का ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये जो एक्स सर्विसमैन इनकी डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी ये लोग मांगते हैं। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स तो इंडिगो जो प्राइवेट एयरलाइंस है, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, इतने लगते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी होगी जैसे कि AISL हो गया, अलायंस एयर हो गई जो कि एयरलाइंस है, उसके बाद AI इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, और EWS कैंडिडेट के पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके पास डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए। ठीक है, और ये 3 डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं चलेगा। ठीक, तो आई थिंक ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी थीम से किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे हम लोग इसमें बात करेंगे हाइट और वेट की। तो सब कई कैंडिडेट होते हैं जिनका जो वेट होता है अंडर वेट या ओवर वेट होता है, तो कई कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट कम है, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा कई कैंडिडेट जिनकी हाइट छोटी होती है तो वो भी परेशान होते हैं कि मेरी हाइट 152 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर है, मैं अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एविएशन सेक्टर में हाइट वेट का कोई क्राइटेरिया एज अ ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, आपकी हाइट कितनी भी हो, आप कितने भी छोटे हो, कितने भी लंबे हो, कितने भी पतले हो, कितने भी मोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक, अब आगे बात आती है इसमें मेडिकल की, कि अब कई कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल के डाउट होता है कि मेरा आई साइड वीक है, मैं चश्मा लगाता हूं, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। मेरा जो विजन है, देखने की जो दृष्टि है वो थोड़ा कमजोर है, मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। कई कैंडिडेट होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो वो लोग भी कमेंट करते हैं कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं अप्लाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, विजन कमजोर है आपका चलेगा, आई साइड कमजोर है चलेगा, मगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए नहीं चलेगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप आई साइड भी वीक है, आपका विजन कमजोर है, सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कलर ब्लाइंडनेस को ये लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट में कलर सिस्टम को मान्यता दी जाती है, वहां पे कई लाइट होती है जिनको पहचानना आपको जरूरी होता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट होते हैं वो लोग उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको वो लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में कोई मेजर इंजरी ना हो या कोई मेजर सर्जरी ना हुई हो जिसकी वजह से आपको कोई काम करने में दिक्कत है, तो ठीक है। अगर आप नॉर्मली अगर आपके शरीर में थोड़ी बहुत कमी है तो वो चल जाता है, इतना हार्ड इसका मेडिकल नहीं होता है। 2-4 जांचें आपकी होती हैं, जैसे सीने का आपका चेस्ट का एक्सरे हो जाता है, उसके बाद ENT टेस्ट होता है आपका नाक, गला और कान का। उसके बाद आपके ब्लड की 2-3 जांचें हो जाती है, जैसे HIV हो गया, एड्स की जांच हो गई, ये सारी जांचें हो जाती हैं। ठीक है, पीलिया वीलिया की, और उसके बाद आपका लीवर फंक्शन वगैरह हो जाता है। नॉर्मली इसकी जांचें होती हैं, बस इतना होता है इसका मेडिकल। ठीक है, तो दोस्तों यह थी सच्चाई। अगर आप लोग किसी भी एयरलाइन में एज अ ग्राउंड स्टाफ, चाहे सिक्योरिटी, CS या रैम्प में किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये सारे क्राइटेरिया आपके लिए लागू होते हैं और आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी था। आप लोगों को सही जानकारी नहीं होती, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। जानकारी ना होने की वजह से कई लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया, सारी चीजें बता दी आपको क्लियर, है ना। अब आप लोग इसको देखो, लोगों में शेयर करो, लोगों के साथ बताओ। ठीक है, अगर और आपको कोई डाउट करना है तो नीचे पूछो, मैं कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो बनाने की। मगर आप लोग यार वीडियो देखने में लाइक नहीं करते हो, ना दोस्तों में शेयर करते हो, और ना सब्सक्राइब करते हो। देख तो लेते हो मगर करते नहीं हो, क्योंकि आप उंगली दबाओगे तो आपकी उंगली दर्द हो जाएगी ना। कर लो यार, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट कर लो यार। आज ये बोर्ड में बता रहा हूँ, थोड़ा पैसा आ जाएगा, साला स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा, तुम लोगों के लिए ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नहीं तो ऐसी जिंदगी और मैं ऐसे में घिसता रहूंगा, तुम भी देखते रहना मुझे और मैं भी देखता रहूंगा तुम्हें। ठीक है, और हम चाहते हो कि हम लोग आगे बढ़े, हमारी टीम आगे बढ़े, हम लोग ठीक है नए मुकाम तक पहुंचे, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। ठीक है, जिससे हम लोग जल्दी जल्दी अपना स्मार्ट बोर्ड ले लें और इसको अपनी टेक्निकल तरीके से और हाईटेक तरीके से चीजों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। ठीक है, अभी मैं कई चीजें आपको बताना चाहता हूं, मगर इस बोर्ड में सारी चीजें बताना संभव नहीं है, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं ना। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बस इतना काम करना है आपको, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। ठीक, तो आप लोग इतना करो,
माँ की देखते हैं, भगवान पे छोड़ दो, कब तक आती हो तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।